साथियों मथुरा टोल के बाद अभी रुका गया है। आपको एक जानकारी देता चलूँ रूट का। तो साथियों अभी हम लखनऊ शहर से गुजर रहे हैं। इसको लखनऊ बनारस हाईवे भी आप कह सकते हैं। 7-8 टोल आपको देने होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस काशी। और अभी परी चौक पर दो और अन्य यात्रियों का इंतज़ार किया जा रहा है। कार पूलिंग से मतलब ब्ला ब्ला से मैंने लिया है। और इस ट्रिप में हमारे साथ हैं और दो अन्य लोग। और दो अन्य लोग में इनको जानते होंगे, मेघा ये मेरे साथ मसूरी वाली ट्रिप में थी। इससे पहले वो वाली वीडियो आ जाएगी। और ये जो देख रहे हैं ये यश हैं। ये भी महादेव की नगरी, महादेव का आशीर्वाद देव दीपावली पे लेने जा रहे हैं। हमारे लग रहा है भाइयों का कॉल आ रहा है। लेट मी सी। मथुरा टोल के बाद अभी रुका गया है। आपको एक जानकारी देता चलूँ रूट का। देखिए दिल्ली से बनारस जाने के लिए एक सिंपल सा रूट है टिल लखनऊ, क्योंकि आपको जाना होता है एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बाद आप यमुना एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं। जो थोड़ा सा 1-2-3 रूट बदलता है वो आपका लखनऊ से बनारस के लिए। जो लखनऊ में मैं पहुंचूंगा तो आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा नाश्ता उस्ता करते हैं, पेट पूजा करते हैं। समय हो चला है 12:35 और फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे मैं और मेघा पाव भाजी खा रहे हैं। और यश तुमने क्या मंगाया है? मैं डोसे का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, डोसे का इंतजार हो रहा है। मथुरा टोल पर पेट पूजा करने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और ये 6 लोग हैं जो बाबा की नगरी काशी की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो साथियों रात के 1:30 बज चले हैं। अंताक्षरी का दौर चल पड़ा है। और इसी के साथ हम आगरा इनर रिंग रोड पर पहुंच गए हैं, जहाँ से हमारा नंबर आया था। तो जहाँ से कौन सा हम गाना गा रहे थे? झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे, है का गिरा रे, बरेली के बाजार में का गिरा रे, हजारों लो का चांस था। अब इसको नहीं गाओगे आप। इश्क हुआ कैसे कैसे हुआ। रीजन बता रहा हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि आगे एक चूतिया खड़ा है। वो चूतिया के पास फास्टैग नहीं है। देख रहा हूँ बोले ना तुम चूतिया डिटेक्टर मशीन हो। साला इतना दूर सामने नहीं पता चला। देख रहे हो सामने हाथ निकाल के हाँ बैठा समझ गया। ने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। उससे कहो कभी सामने तो आए, ख्वाबों में जो आए। इसी के साथ साथियों हम 1:49 पर देश का कभी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के एंट्री टोल पर पहुंच गए हैं। वो स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था साला। हाँ तो ये पहले चालू होता है ताकि वापस होने का तुम्हें मौका नहीं दे। टोल देके जाओ। तुम सोचो कि अब लखनऊ चली देते हैं जब इतना आ गए तो। ये सही था। रोशनी से भरी भरी। तो साथियों हम कन्नौज के पास पहुंच चले हैं। हमारा 200 किलोमीटर का अंताक्षरी भी खत्म हो गया है। रा और ह से लगभग क्या बोला जाए, बाद में कुछ निर्णय नहीं पता चल पाया। कई योद्धाएं सो गए थे। खत्म हो चुका था। हाँ ये तिरवा मोड़ कन्नौज ही है, कन्नौज का तिरवा मोड़। तो साथियों कन्नौज के बाद इसमें डीजल भरवाया जा रहा है। लगभग 29 लीटर डीजल डला है। तो साथियों हम
एग्जिट टोल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जस्ट बाहर निकलने वाले हैं। तो साथियों अभी हम लखनऊ शहर से गुजर रहे हैं। 6:21 हो रहा है। अब 1.5 किलोमीटर से हम लेफ्ट मुड़ेंगे और नेशनल हाईवे 731 पर चढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, मतलब शहीद पथ पर बने रहना है। उसके बाद एक जगह आपको जिस तरह से अभी ले रहे हैं टर्न, यहाँ से टर्न लेंगे, कुछ नहीं लेंगे इससे पहले कोई ठोक दे उधर से टर्न में। तो साथियों आपको बताता चलूँ, ये जो अभी जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, जिससे हमने राइट टर्न लेके लखनऊ से इस रोड पे आए, ये रोड NH 731 है। इसको लखनऊ बनारस हाईवे भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप इस हाईवे से जाना चाहते हैं तो ये सुल्तानपुर जाएगी, या सुल्तानपुर के शहर से होते हुए फिर ये बनारस की तरफ जाएगी। और थोड़ा सा फास्ट जाना चाहते हैं, टोल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये सामने दिखाई दे रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस आपका स्वागत कर रहा है। तो आगे से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ने का है। तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे यहाँ से चढ़ेंगे और सुल्तानपुर ही उतरेंगे। सुल्तानपुर उतरने के बाद ये यही वाला रोड हमें, यही नेशनल हाईवे 731 मिलेगा। यानी सिंपल से बोले तो लखनऊ के बाद आपको NH 731 पे ही चलना पड़ता है, लगभग 280 किलोमीटर बनारस तक। तो कोई दिक्कत नहीं है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, क्योंकि एक्सप्रेस वे मैं प्रीफर करता हूँ, गाड़ी है तो। बाकी आप दोनों में से कोई भी मार्ग ले सकते हैं, दोनों ही सही है। फिलहाल चाय का मजा लिया जा रहा है अब बन मस्का के साथ। तो साथियों बज गए हैं 8:38 और अभी जो आप देख रहे हैं यह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। शायद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो चला है। पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था। फिलहाल बनारस की इस यात्रा पर अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वाला रूट लेते हैं जैसा हमने लिया है, तो आपको इस पे चलने होते हैं 116 किलोमीटर। 116 किलोमीटर बाद आप कट लेंगे सुल्तानपुर सिटी से और जा जुड़ेंगे NH 731, जिससे हम इस एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे, जो पीछे मैंने आपको दिखाया था। तो साथियों अब सुल्तानपुर का कट आ गया है। शिवत्व की चर्चा करते करते हम यह पूर्वांचल एक्सप्रेस का रास्ता भी काट लिए हैं और यहीं से ही अयोध्या का भी कट है। और यहाँ से 52 किलोमीटर आप चलेंगे तो अयोध्या आ जाएगा। उसके लिए भी NH बना हुआ है। उसकी प्रस्तुति शायद मैंने आपको दे चुका हूँगा दिल्ली से अयोध्या के लिए। फिलहाल अब यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हैं। शादी हो जाती है तो दक्ष प्रजापति तो उनसे चिढ़ते थे, हर जगह उनकी बेइज्जती करनी। साथियों जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस से उतरेंगे तो ये है NH 330। इस पे आपको लगभग 20 किलोमीटर चलना होता है। एक्चुअली ये आउटर सुल्तानपुर सिटी के बनाया है। तो साथियों ये जो जगह है ये छटौना जगह है। यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं और लगभग 6.8 किलोमीटर चलेंगे, आप NH 731 से जुड़ जाएंगे। सत्यांश पूछ रहा था कि सुल्तानपुर का क्या फेमस है। हाँ, पहले सुल्तानपुर का तो इस लाइक कि भाई कोई प्रोडक्ट तो नहीं पता, बट हाँ 3 पौराणिक स्थल हैं। एक जहाँ पर बजरंगबली ने कालनेमी को मारा था, विजेतुआ महावीरे, और धोपाप धाम जहाँ पर श्री राम जी ने स्नान किया था। धोपाप मतलब अपने ब्राह्मण हत्या के पाप को धोया था। वो एक बहुत तगड़ा शार्प टर्न लेती है गोमती नदी एक दिशा से दूसरी दिशा। तो वहाँ पे गंगा दशहरा बहुत तगड़ा मनाया जाता है। तीसरा सुल्तानपुर मुख्यालय के पास ही पारिजात वृक्ष है। पारिजात जैसा कि हम जानते हैं 14 रत्नों में से एक वृक्ष है, जो इंद्रदेव के स्वर्ग में कानन वन में है। तो
तो ये 3 मतलब ऐसे जगह हैं जिससे आप मतलब जुड़ सकते हैं। बाकी फिलहाल अभी तो हम अवध की इस भूमि से बढ़ रहे हैं शिव की नगरी, मोक्ष की नगरी, अविमुक्तपुरी काशी। तो साथियों ये देख सकते हैं, ये हम आ चुके हैं NH 731 पर। अब इसी को पकड़े रहना है और इस पे चलते रहना है 145 किलोमीटर। ये आपको बनारस के पूरे अंदर तक घुसेड़ देगा। मतलब ये यहाँ देख सकते हो, वैसे बोर्ड पे 141 दिखा है, हमने बनारस मैप पे लगाया तो दिखा रहा है 163। जौनपुर यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो ये सीमेंटेड रोड ही है, सीमेंटेड। आपको अब इसी पकड़े रहिए, अब कहीं नहीं जाना है। तो साथियों NH 731 पे ये पहला टोल मिलेगा आपको, और यहाँ से भी अभी दूरी देखेंगे तो लगभग 118 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटा 2 मिनट। ये लगभग जौनपुर का बॉर्डर लगभग क्रॉस कर हम बनारस या वाराणसी जनपद में प्रवेश करने वाले हैं। हर हर महादेव। गंगा मैया की जय। तो साथियों सुल्तानपुर जनपद के बाद जौनपुर जनपद में यहाँ रुका गया है। यहाँ पे कुछ खाया पिया जा रहा है, पराठा वगैरह। तो ये हैं सत्यांशु, ये हैं अंकित शुक्ला, ये हैं यश, इन्हें आप जानते होंगे, ये हैं मेघा वशिष्ठ, और ये हैं सुमित। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेश सिंह। फिलहाल यहाँ से भोजन का आनंद लेने के बाद अभी भी 2 घंटे का ETA है हमारा बनारस पहुँचने का। तो साथियों आपको बताता चलूं, जो बनारस का हवाई अड्डा है वो बाबतपुर में है, और बाबतपुर से अभी हम गुजर रहे हैं। और हवाई अड्डे का कहें या बाबतपुर की दूरी बनारस से 25 किलोमीटर है। यानी एक तरह से कहें, अगर आप हवाई मार्ग से बनारस आ रहे हैं तो आपको 25 किलोमीटर टैक्सी या अन्य साधन से जाना होता है। सो अभी भी हमारा लगभग 40 मिनट का सफ़र बाकी है। हम बनारस जनपद में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चले हैं और पहुंच गए हैं बनारस काशी। साथियों अब यह जो शहर देख रहे हैं, यह जो सड़क देख रहे हैं, यह बाबा की नगरी बनारस काशी वाराणसी की है। इसका मतलब हम पहुंच गए हैं मोक्ष की नगरी बनारस में। अभी भी यहाँ से जहाँ हमारा होटल है लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमें 30 मिनट लगेंगे क्योंकि दीपावली है, देव दीपावली, और काफ़ी भीड़ है। यहाँ से सारनाथ 9 किलोमीटर है। सारनाथ भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े एक इवेंट का वो साक्षी है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। फिलहाल साथियों हम होटल पहुंच गए हैं, और इस यात्रा से जुड़ी हुई जो खास बातें हैं दिल्ली से बनारस जब आप आ रहे हैं अपने गाड़ी से, उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए एकदम शांति से बैठा हूं। देखिए सारी जानकारी नेट पे है। आप यदि इसको देख रहे हैं तो मेरे एक्सपीरियंस एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं यहाँ से बनारस आया हूं दिल्ली से, उसको देखने के लिए देख रहे हैं। बात सच्चाई है। तो देखिए अब तक यदि ब्लॉग देखे होंगे तो पहली बात, रोड की क्वालिटी लाजवाब है। आपको कहीं पे भी रोड के लेकर कोई भी शिकायत नहीं होगी। कितना समय आपको लगेगा जो हमें लगा, हम वहां से लगभग 11 बजे चले थे और यहाँ पर 1:30 बजे पहुंच गए। बीच में बहुत जगह हम रुके हैं, 1-2 जगह खाए पिए, अच्छा खासा समय दिए हैं। मगर यदि आप वैसे चलेंगे तो आप 13 से लेके 14 घंटा में पहुंच जाएंगे। 12 घंटे आपको गूगल दिखाएगा, 1-2 घंटे तो आपको अवश्य ही रुकना पड़ता है। फिलहाल आपको और क्या बताने मैं यहाँ पे आया हूँ,
और बताने आया हूं टोल चार्जेस। देखिए लगभग 7-8 टोल आपको देने होते हैं। पहला जो मथुरा एक्सप्रेस वे है उस पे 3 टोल पड़ते हैं, जैसा पता होगा, जेवर, मथुरा और आगरा। जेवर पे 140 रुपए, मथुरा पे 180 रुपए, आगरा पे 165। इस तरह से यमुना एक्सप्रेस वे पे आप देते हैं 485 रुपए। आगरा इनर रिंग रोड उसके बाद आता है, उसका लगता है 40 रुपए। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का टोटल टोल लगा है 655 रुपए। और आप उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाते हैं और जब सुल्तानपुर एग्जिट टोल से निकलते हैं तो आपको देना पड़ता है 245 रुपए। और उसके बाद आप NH 731 पर आते हैं तो यहाँ पे 2 टोल आपको देने होते हैं, 130 रुपए और 125 रुपए क्रमशः। तो इस तरह से टोटल जो मैंने जोड़ा 1680 रुपए एक तरफ का टोल आपको देना होगा। इसके साथ और क्या जानकारी, देखिए रूट मैंने, आप जब टोल समझ रहे हैं तो रूट आप जान गए हैं कि एक्सप्रेस वे ही रहता है। किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सावधानी के अनुसार एक्सप्रेस वे पे जो एज ए ड्राइविंग जो सारी सावधानियां होती हैं कि प्रॉपर नींद लेकर आए। 2 ड्राइवर हैं तो बेहतर है, अकेले हैं तो 300, 250, 300 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच ब्रेक लें। और नींद आ रही है तो भाई रोक के नींद ले लें। तो ड्राइविंग के रिस्पेक्टिव देखिए जितना भी जो जानते होंगे वो सारा चीज आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। उम्मीद है कि ये थोड़ी सी जर्नी जो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली से अब बनारस आना बहुत आसान है, अपने गाड़ी से बहुत लोग आते हैं। और उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी उन्हें काफी हेल्प की होगी ओवरऑल। और हाँ, जाते पूरा एक और बताता चलूं कि दिल्ली से जब आते हैं, देखिए यमुना एक्सप्रेस वे पे 3-4 ढाबे आपको मिल जाते हैं। वॉशरूम मॉडरेट साफ सफाई के साथ मिल जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी 2-3 जगह मिल जाते हैं, वॉशरूम मॉडरेट साफ सफाई के साथ मिल जाता है। मॉडरेट जब मैं बोल रहा हूं तो सुलभ शौचालय, जो वैसे पब्लिक सुलभ शौचालय हैं, उससे बेहतर होता है। बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता, बेहतर होता है। और उसके बाद जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आगरा लखनऊ इस पे चढ़ते हैं, सुल्तानपुर और बनारस के लिए, तो उस पे अच्छा खासा आपको बीच बीच में मतलब दुकान मिलते रहते हैं, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है तो दोनों तरफ गांव आते रहते हैं, दुकान आते रहते हैं। तो वहां पे चाय पानी और उसका कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे भी लगभग हर 50-100 कदम 500 मीटर पे मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या आप जानकारी एक जो आपको मदद कर सकता है, ओवरऑल आपका सुखद यात्रा रहेगा। बस यही चीज था, शायद यही ही महत्वपूर्ण बात है बस इस रूट का, इस ट्रिप का। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। थोड़ी देर में अब डिंग 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 जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे।